हेलो स्टूडेंट्स, 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। तो इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद ये सवाल हल करते हैं। देखो, सम ऑफ रूट्स, सम यानी इसको हम सम ऑफ रूट्स, सम को हम डिनोट करते हैं एस से। एस मीन्स सम, और यहाँ पे S1 प्लस S2, ये S1 और S2 क्या है, ये √1 और √2 है, ये दो रूट्स है। ठीक है, इसको हमने सम करना है। तो सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है, एक छोटा सा फार्मूला है, वो है हमारे पास -b/a, ये आपने नोट करना है। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट को हम P से डिनोट कर लेते हैं, राइट। और यानी इसका मतलब यही है कि S1 मल्टीप्लाई S2, राइट। और इसका फार्मूला है हमारे पास C/A, C/A। अच्छा, ये वही A, B और C हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो a b c ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू यानी -b/a, तो ये वाला नंबर साथ में -b/a, ये वाला नंबर, यहाँ से जो नंबर आएगा वो सम ऑफ द रूट्स होगा। और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए जो है, यानी एक स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए, ये जो आएगा यानी C/A, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा। ठीक है, तो आइए ये सवाल हल करते हैं, और साथ साथ में अब ये दोनों फार्मूले भी आपको समझ आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन हियर, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने लेना है, ये 1, b की वैल्यू हमारे पास -5 एंड c की वैल्यू हमारे पास 2, राइट। अब मैंने सम मीन्स यानी S1 प्लस S2, इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, -b/a, राइट। अब इसमें हमने पुट करना है, माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास -5 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 5, 1 हम नीचे लिखते नहीं है, इसका मतलब है कि सम हमारे पास आ गया 5। सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स यानी P से हम डिनोट करते हैं, यानी S1 मल्टीप्लाई S2, और इसका फार्मूला है C/A। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 2 आ गया, इसको हम 1 को हम नीचे लिखते नहीं है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2। और ये दोनों हमने सम ऑफ रूट्स भी हल किया, फाइंड कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड हो गया। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट्स नंबर 2 है हमारे पास -4x² -6x -2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सॉल्यूशंस हमने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी। तो a हमारे पास है ये -4, b की वैल्यू हमारे पास ये -6 एंड c की वैल्यू हमारे पास -2।
सम ऑफ रूट्स यानी s इज इक्वल टू s1 प्लस s2। पुराने किताब में यहाँ पे यूज़ s1 और s2 की जगह यूज़ होता था अल्फ़ा प्लस बीटा, वही चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा है या s1 प्लस s2, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फार्मूला है माइनस बी अपान ए। तो देखो माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है -4। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गई, ये 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे रह गया -3 और नीचे आया 2, यानी s की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 अपान 2। सम ऑफ रूट्स फाइंड हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p s1 मल्टीप्लाई s2 और इसका फार्मूला है c अपान a। तो c की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू है -4। ये माइनस माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यह आ गया है 1/2। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है 1/2। तो ये फाइंड कर दिए हमने दोनों। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5x² - 2x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। a की वैल्यू हमारे पास 5, b की वैल्यू हमारे पास -2 एंड c की वैल्यू हमारे पास 2। सम ऑफ रूट्स यानी s = s1 प्लस s2। इसका फार्मूला है -b अपान a, राइट। तो ये माइनस अपनी जगह पे और b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई और a की वैल्यू हमारे पास 5। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे प्लस, यानी 2/5। हमारे पास s यानी सम ऑफ रूट्स आ गया 2/5। ये फाइंड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो p = यानी s1 मल्टीप्लाई s2, दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई करें और इसका जो फार्मूला है यानी c अपान a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और a की वैल्यू हमारे पास 5, ये वही आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास 2/5 हो गया। ये फाइंड हो गए। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -4x² - 8x - 9 = 0। सॉल्यूशंस a = -4, b की वैल्यू हमारे पास -8 और c की वैल्यू हमारे पास -9। तो सम ऑफ रूट्स यानी s = s1 प्लस s2 = -b अपान a। तो यहाँ पे देखो ये माइनस अपनी जगह पे और b की वैल्यू हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास -4। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आता है -2। यानी s हमारे पास आ गया है -2। s मीन सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p = s1 मल्टीप्लाई s2। इसका फार्मूला है c अपान a, राइट। तो c की वैल्यू हमारे पास -9 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 9/4। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9/4। ये था पार्ट्स नंबर 4।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 16y स्क्वायर माइनस 17y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशंस, ए हमारे पास है 16, बी हमारे पास है -17 एंड सी हमारे पास है -12। ये हो गया। अब सम ऑफ रूट्स यानी s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, इसका फार्मूला है हमारे पास -b/a। अच्छा, ये माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास -17 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास 16। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस 17/16 जो किसी टेबल पे नहीं कट रहे हैं, तो यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 17/16। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p इज इक्वल टू s1 मल्टीप्लाई s2 यानी c/a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास -12 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है हमारे पास 16। ये 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। ये रह गया -3/4 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहे हैं -3/4 जो मैंने फाइंड कर दिया। तो ये था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.3x स्क्वायर माइनस 7.7x प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आ गया, डरना नहीं है। a इज इक्वल टू 0.3, b की वैल्यू हमारे पास -7.7 एंड c की वैल्यू हमारे पास 1.8। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब ये s1 प्लस s2, इसका फार्मूला है हमारे पास -b/a। तो यहाँ पे देखो -b माइनस अपनी जगह पे, ये 7.7 -7.7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास 0.3, क्या आ गया 0.3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 7.7 डिवाइड करो 0.3 पे, तो ये हमारे पास आता है 25.6666 इस तरह आता है। तो हम क्या लिखेंगे 6 7, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 25.67। ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो p s1 मल्टीप्लाई s2, इसका फार्मूला है c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है हमारे पास 0.5 और 0.3 और 1.8 को डिवाइड करो 0.3 पे, तो हमारे पास आता है 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया 6। तो ये दोनों सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड हो गए और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। पार्ट 1 -8/3। यहाँ पे रूट्स गिवन है, हमने ये मालूम करना है कि ये कौन से इक्वेशन के हैं, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं। अच्छा, इस सवाल को हल करने से पहले एक इक्वेशन समझते, फिर इसके बाद इस सवाल को हल कर लेते हैं। वो इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये s क्या है, ये s है हमारे पास सम ऑफ रूट्स
और p हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। अच्छा, ये जो गिवन रूट्स होते हैं ना, यहाँ पे 1 और -8/3, इसको सबसे पहले हम जो है ना सम करेंगे, फिर इसके बाद इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को फिर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। और ये इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0। ये आपने याद रखना है। तो आइए सवाल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के बाद ये जो गिवन रूट्स है ना, ये रूट्स कौन कौन से, यानी 1 और -8/3। तो यहाँ पे 3 नुक्ते लगाओ। वही इक्वेशन x² - sx + p = 0, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो गिवन रूट्स है, इसको सबसे पहले मैंने सम करना है, यानी सम ऑफ रूट्स 1 + -8/3। तो देखो, ये 1 ± -8/3, इसके नीचे 1 है, 3 LCM आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई करो, 1 इधर, 3 × 1 = 3 -8, ये आ जाएगा। 8 में से 3 निकालो, 5, कौन सा 5, -5/3, यानी s मेरे पास आ गया -5/3। अब मैं फाइंड करूँगा प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो गिवन रूट्स है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × -8/3 ± -8 × 1 = 8/3। तो p हमारे पास आ गई है -8/3, ये आ गए। अब ये वैल्यूज़ जो हैं s और p की, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। x² अपनी जगह पे, ये माइनस अपनी जगह पे, s की वैल्यू हमारे पास है -5/3 और साथ में x, फिर प्लस अपनी जगह पे, p की वैल्यू है हमारे पास -8/3 = 0। ये पुट कर दिया। फिर देखो, x² माइनस प्लस 5/3 x प्लस माइनस 8/3 = 0। अब एक इक्वेशन तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये फ्रैक्शन में ही है, कुछ नंबर्स। अब ये फ्रैक्शन को मैंने ख़त्म करना है, तो इसके नीचे भी 1 है, 3, यानी इस यहाँ पे LCM आ जाएगा 3। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो 3 सब के साथ मल्टीप्लाई कर, 3x² प्लस 3 × 5/3x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8/3 और = 3 × 0। ये 3 और ये 3 कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 8 = 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया जो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन रूट्स है यहाँ पे 1 और -8/3, ये किसके रूट्स है, ये इस इक्वेशन के रूट्स है।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √3, 2√3 सॉल्यूशंस। ये रूट्स हमारे पास है, यानी √3 और 2√3। वो जो इक्वेशन है यानी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो सम ऑफ रूट्स सबसे पहले सम कर लो, ये √3 प्लस 2√3 ये आ रहा है हमारे पास। इसका कोफिशिएंट 1 है और इस √3 का कोफिशिएंट 1 है, तो अंडर के अंदर और अंडर रूट नंबर दोनों सेम है। इसके कोफिशिएंट जमा करेंगे 1 जमा 2 3 और √3 एक बार। एस की वैल्यू मेरे पास आ गई है, यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आया 3√3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई करो इसको, √3 मल्टीप्लाई और यानी 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और 1 आपस में 2 1 ज़ा 2, √3 और √3 पर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई या और ये कैंसिल हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, यानी P की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 6 और सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 3√3। अब ये जो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये जो गिवन ये इक्वेशन है इसमें पुट करो x² अपनी जगह पे माइनस s की वैल्यू हमारे पास 3√3 और साथ में x, फिर प्लस और p की जगह हमारे पास 6, p की वैल्यू हमारे पास 6 और ये 0, और ये वो इक्वेशन हमारे पास आ गया आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 प्लस √3 कामा 2 माइनस √3, ये रूट्स गिवन है। रूट्स कौन कौन से, 2 प्लस √3 कामा 2 माइनस √3 ये लिखा। फिर इसके बाद 3 नुक्ते लगाओ, यानी x² वो इक्वेशन लिखूंगा SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन याद रखियो, S के साथ यहाँ पे माइनस है और P के साथ प्लस है, ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, ये जो गिवन रूट्स है इसको प्लस कर लो, यानी 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, या प्लस √3 या माइनस √3 कैंसल, तो S हमारे पास आ गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यह आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी P इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जो गिवन है, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई इंटू 2 माइनस √3। तो देखो नंबर सेम है, साइन चेंज है सिर्फ, 2 को 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस √3 और √3 पर स्क्वायर, या और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 यानी इज इक्वल टू 1। तो P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 1। अब ये जो वैल्यूज है S की और P की वो पुट करो इस इक्वेशन में। अब ये पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी x² माइनस और S की वैल्यू हमारे पास 4, साथ में x और P की वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5 आयोटा कॉमा -5 आयोटा। ये रूट्स गिवन है, रूट्स हमारे पास क्या है, यानी 5 आयोटा
कामा -5 वो इक्वेशन मैं लिखूँगा x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी सम कर ले इसको 5 आयोटा प्लस -5 आयोटा, इन दोनों को आपने प्लस करना यानी 5 आयोटा प्लस माइनस और 5 आयोटा। तो 5 आयोटा में से 5 आयोटा निकालो, क्या आ जाता है 0। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा। तो देखो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25 और आयोटा स्क्वायर, यह आ गया। तो -25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आता है माइनस माइनस प्लस, 25 1 ज़ा 25, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है 25। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो x² माइनस s की वैल्यू है 0x प्लस p की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और ये वो इक्वेशन है, ये जो गिवन रूट्स है ये इस इक्वेशन के हैं। वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 7 + 2 आयोटा और 7 - 2 आयोटा। सॉल्यूशंस रूट्स हमारे पास क्या है, गिवन है 7 + 2 आयोटा कामा 7 - 2 आयोटा। इक्वेशन हमारे पास x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस करें यानी 7 + 2 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। ये +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसल, s की वैल्यू होगी 7 + 7 14, यह आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई इनटू 7 - 2 आयोटा, राइट। साइन चेंज है, नंबर सेम है। 7 और 7 मल्टीप्लाई करो 49 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, आयोटा और आयोटा स्क्वायर। ये 49 -4 और आयोटा की वैल्यू है -1, तो ये आ जाता है 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। इनको आप जमा करें तो यह हमारे पास आता है 53, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 53। अब पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करो। तो x² माइनस s की वैल्यू हमारे पास 14 यानी 14x प्लस P की वैल्यू है हमारे पास 53 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2B।